अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने कंफर्ट जोन में आसानियाँ भी बांट रहे होंगे और खुशियाँ भी बांट रहे होंगे। मैं ताहिरा नाज, सोल्व द मैटर विद नाज। मैं भी सफ़र पे हूँ और इस वक्त मैं लाहौर जा रही हूँ, तो रास्ते में काफ़ी कुछ देखने को भी मिला और यह है कि दिमाग भी फ्रेश हो गया। तो ये है कि दिल चाहा कि आप लोगों से बात करूं और एक अहम टॉपिक पे आज मेरी आपसे बात होगी इंशाअल्लाह। तो व्यूअर्स, कल से एक 2-3 दिन से खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि बहुत ही अफसोसनाक खबर है। मैं रास्ते में भी वो बहुत वीडियोस देख रही थी, पढ़ रही थी कि एक बेटे ने रावलपिंडी में अपनी माँ को जो है बेहुरमती की, बेअदबी की, अपनी माँ को वो मारा, पीटा और गालम गलोच भी की। अफसोस इस बात का है, अफसोस का मकाम है कि माँ और बेटे का रिश्ता ऐसा हो गया कि माँ के ऊपर हाथ उठाया जाने लगा। हम मुसलमानों की तो ये इक़दार ही नहीं थी, हम मुसलमानों की तो ये सब तालीमात ही नहीं थी। आखिर हम लोगों ने कोताही कहाँ की है? कहाँ की है कोताही कि एक बेटे ने माँ पे हाथ उठा दिया, गालम गलोच कर रहा है और बुरे तरीके से उसको पीट रहा है। अपनी माँ को कोताही हुई है परवरिश में, तरबियत में। ये एक बच्चे की कहानी नहीं है, बहुत बदतमीज़ बच्चे हो चुके हैं और ये वो बच्चे हैं जिनको सो कॉल्ड हम कहते हैं कि हमारे बच्चे बीकन हाउस में पढ़े हुए हैं, हमारे बच्चे लाहौर ग्रामर में हैं पढ़े हुए हैं, हमारे बच्चे कराची ग्रामर में पढ़े हुए हैं, हमारे बच्चे यहाँ, हमारे बच्चे वहाँ। और वो बच्चे इस कदर बदतमीज़ हो चुके हैं कि अपने पेरेंट्स की, अपने माँ बाप की इज्जत भी नहीं करते। माँ का मकाम, माँ वो जिसने पैदा किया, पाला, पोसा, उसी के ऊपर हाथ उठा दिया, अपनी जन्नत खराब कर ली। आखिर हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, हम किस रविश पे चल रहे हैं, ये सोचने का मकाम है। तो व्यूअर्स, फिक्रमंद हो जाना चाहिए। जो गलतियां कोताहियां हुई हैं उनको ख़त्म करके फिक्रमंद हो जाना चाहिए कि हमें बच्चों को कम अज़ कम दादी के पास और नानी के पास तो बिठाना ही है। हमें कम अज़ कम बच्चों को एक इस्लामी फरीज़ा समझ के, एक अल्लाह ताला की देन समझ के उनकी तरबियत करनी है। हम माँओं को अपना टाइम देना पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि माँ की गोद की तरबियत जो होती है वो स्टार्ट ही माँ की गोद से होती है, फिर उसके बाद लोगों के हवाले किया जाता है। मगर हम माएँ जो हैं आजकल की इतनी मसरूफ़ हो गई हैं, अपनी ज़िंदगी को मशीनी बना के औलाद को दूसरों के सुपुर्द कर दिया, तो औलाद के दिल में कोई एहसास नहीं है, कोई उनके दिल में मोहब्बत नहीं रही, क्योंकि वो समझते हैं कि हम दूसरों के हाथों में पले हैं, दूसरों ने तरबियत हमारी की, किताबें लिखवा ली, पढ़ा ली, डिग्रियां दे दी, मगर बच्चों की तरबियत माँ के हाथ में ही होती है। तो अपनी जन्नत को मत खोएं, अपने माँ बाप की इज्जत करें। बीवी के ज़िम्मे नहीं है आपके माँ बाप की खिदमत, मगर आपके ज़िम्मे तो है। मैं मर्द हाजरात से कहती हूँ, आपके ज़िम्मे तो है। आप खुद अपने माँ बाप की देखभाल करें, ना कि उन पर शाउट करें, उनके ऊपर ऊंची आवाज़ में बात करें। माँ बाप गलत भी हों तो ऊंची आवाज़ में बात करने की भी इजाज़त नहीं है। तो मेरा मुतालबा ये है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज अपने बच्चे जो आप पाल रहे हैं उनको इज्जत सिखाइए, उनको एहतराम सिखाइए, उनसे मोहब्बत कीजिए, उनके पास टाइम स्पेंड कीजिए कि कल को कोई बच्चा इस तरह की बेहुरमती अपनी जन्नत की ना करे। माँ जिसके पाँव के नीचे जन्नत है उसकी बेहुरमती ना करे। प्लीज़ सोचिए हमारा मुस्लिम माशरा किस तरफ जा रहा है। हम माँओं ने अपना मुस्लिम किरदार अदा किया है। अपने अपने अंदर खुद गौर कीजिए, सोचिए। बहुत कठिन मरहला है ये खबर सुन के सांस लेने का। हमें कोताही नजर नहीं आ रही, मगर कोताही है। हमने बच्चों की परवरिश में बहुत गफलत कर दी। बच्चों की परवरिश में इतनी गफलत कर दी कि उनको माँ बाप का अदब सिखाया ही नहीं, उनको डांस सिखाया, उनको माँ की गोद नहीं दी। माँ की गोद पहली दरसगाह होती है
وہ نہیں دی گئی، اور مقام یہاں پہ پہنچ گیا کہ وہ بچے 25 سال کے 30 سال کے جو ہو چکے ہیں وہ نسل بگڑ گئی ہے۔ ان ماؤں کے تو سنور گئے جنہوں نے تھوڑی توجہ دی تھی، مگر جو مائیں صرف ڈرامہ دیکھتی رہیں، ٹی وی لگا کے بچوں کو پلے اسکول میں بھیج دیا، پلے کلاس سے سٹارٹ کروایا، اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہ اسکول کے ہو گئے، اس کے بعد ٹیوشن بھیج دیا، اس کے بعد رات کو کارٹون دیکھے اور سو گئے، تربیت کچھ نہیں کی۔ آخر وہی بچے ماں باپ کے منہ کو آ رہے ہیں، وہی بچے ماں باپ کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو عیدی میں کون بچے چھوڑ کے جاتے ہیں؟ وہی بچے جن کو ان بھاری بھاری فیسیں دے کے پڑھایا لکھایا، ان کو ماں باپ جب بیوی آئیں تو برے لگنے لگ گئے، اپنی جنت خراب کر دی۔ میرا ان سب بچوں سے یہ مطالبہ ہے، ان لڑکوں سے، لڑکیوں سے بھی، کہ پلیز آپ لوگ اپنی مائیں چھوڑ کے آئی ہیں اور کہتی ہیں ہماری بھابیاں ہماری ماں کی قدر نہیں کرتی۔ کیسے کریں گی جب آپ کسی کے گھر جا کے ان کی ماں کی قدر نہیں کرتے؟ تو میرا دل پھٹ رہا ہے اس درد سے کہ ایک ماں کو جوتے مارے گئے، ایک ماں کی بے حرمتی کی گئی، اس نے جنت میں مقام کھو دیا، اس اولاد نے جہنم میں ڈیرا ڈال دیا۔ اور پھر صرف وہی نہیں، گرفتار ہو چکا ہے وہ لڑکا، دنیا میں بھی اس کی ناکامی اور آخرت میں بھی ناکامی۔ یہ کوئی اچھی، میرے خیال میں اچھی پیداوار نہیں ہو رہی۔ یہ جو سٹارٹ ہو چکا ہے ہمارے ملک میں، یہ بہت خطرناک صورت اختیار کر رہا ہے یہ معاملہ، کہ ماں باپ کی بے عزتی کرنا، ماں باپ کی بات نہ ماننا، تو یہ ایک عام سی بات ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو پلیز آج کی مائیں یہ بات سوچیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اوکے ویورز، اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ، اب میری روانگی کا ٹائم ہے، دوبارہ پھر بات کریں گے۔ اور یہ بات واقعی غور طلب ہے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیسے ایک دل اتنا پتھر کیسے ہو گیا بیٹے کا کہ ماں کو اوپر ہاتھ اٹھا دیا۔ تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیے، ان کی تربیت کیجیے، ان کو ایک ایک لفظ سکھائیے، تاکہ کل کو وہ یہ مقام جان سکیں کہ میری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو مجھے اس جنت کو حفاظت کرنی ہے، اس جنت کو میں نے سنبھال کے رکھنا ہے، اس کی بے حرمتی نہیں کرنی، اس کے پاؤں چومنے ہیں۔ تو باپ جنت کا دروازہ ہے تو اس کے بھی پاؤں چومنے ہیں۔ اللہ حافظ، اجازت دیجیے، دوبارہ پھر ایک نئے مسئلے کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے، جو ہمارے معاشرے میں ہی بکھرے ہوئے ہیں۔ دیکھتے رہیے سولو دا میٹر ود ناز، اونلی آن ٹوڈے نیوز۔